नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसा अपार मंत्र जो अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारियों को खत्म करने वाला एक बीज मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बहुत सारी प्लानिंग पर एक साथ आप काम मत कीजिएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अपनी पॉजिटिव सोच बनाए रखिएगा, सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा। उस सकारात्मक सोच से आप जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आज आपको कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में घी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ पर्सनल मैटर जो हैं आज वो थोड़े से आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। मन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन आज आपको अपने काम से काम रखना है और अपने जो भी बिजनेस है, जो भी वर्क है, उसके ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइएगा, वहाँ फलों का दान कर दीजिएगा। गर्मी का समय है, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बहुत दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा समय आ रहा है। उसके संकेत आज आपको सुबह से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और यदि आज आप कोई ऐसा काम जो कि पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है, बन नहीं रहा है काम, तो उस काम को पूरा करने में यदि आप एफर्ट्स लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आज वो आपका काम बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले बीकानेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राम हैं, जो कि अपनी बहन कुसुम के लिए जानना चाहते हैं। कुसुम जी की जन्म की तारीख है 19/12/1994 और उनके जन्म का समय रात का 1:40 का। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। मैं पूछना चाह रहा था कि भाई इसके भी सगाई के प्रयास करें सिस्टर के लिए, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और उसको ससुराल कैसा मिलेगा और आगे की लाइफ क्या रहेगी। बेटा, इसका 18 की रात का जन्म है या 19 की रात है? ये 18 की, ये मेरे को लग रहा है 18 का ही है, मतलब 18 को ही, मतलब एक्चुअल है उसका 18 की सुबह होना चाहिए। 19 की सुबह नहीं, 18 की। 18 की रात है या 19 की सुबह? आप एक बार कंफर्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 18 की रात है, 18 की रात। 19 की सुबह हो गई, ठीक है। देखो बेटा राम, आपकी सिस्टर जो कुसुम है, इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छी इन द सेंस ये है कि इसके मन के घर में, सुख के घर में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है। शुक्र स्वग्रही होके धन भवन में बैठा है। लक्ष्मी का रूप है ये बच्ची, मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको इसके लिए मांगलिक लड़का ढूंढना होगा। और दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में अभी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु इसके दाम्पत्य घर का स्वामी है। गुरु की महादशा और उसमें भी अभी शुक्र का अंतर है। जुलाई 2017 तक ये चलेगा, यानी ये जो शुक्र है ये ही इसके विवाह का कारक बनता है।
आने वाले 1 साल के अंदर विद इन ए ईयर, जहाँ तक हमें लगता है कि 2017 की शुरुआत के जो 6 महीने हैं उसमें इसके विवाह का योग बनेगा। बहुत अच्छे घर में जाएगी, जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। जन्म कुंडली बहुत अच्छी, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। शुक्र का स्वग्रही होना, सूर्य बुध बुध आदित्य योग होना, शनि का स्वग्रही होना, इसकी जन्म कुंडली में फिजिकल हाउस का, शरीर के घर का जो स्वामी है बुध, वो अस्त है। तो एक तो इसको बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। हरी सब्जियां, हरे कपड़े, हरी सब्जी खाना, हरे कपड़े पहनना बुधवार के दिन पर्टिकुलर तो करना ही है। ऑर्डिनरी डे भी करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो एक पन्ना रत्न 3.25 रत्ती का हमेशा के लिए पहना दीजिए गोल्ड में, सीधे हाथ में, छोटी उंगली में, ताकि इसका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। बाकी जन्म कुंडली में सब चीज़ें अच्छी, और घर के अंदर एक तुलसी और केले का पौधा लगा लें और नियमित रूप से कम 11 परिक्रमा अगर उसकी करें तो निश्चित तौर पे इसको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीकानेर से ही सूर्य प्रभा जी हैं, जो कि अपनी पुत्री के लिए जानना चाहती हैं। उनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 12/12/1994 और उनके जन्म का समय सुबह का 3:53 का। प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे। सूर्य प्रभा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, वो मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उसने हाँ, पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा प्रणाम बेटा। पंडित जी। जी पूछिए जय श्री बेटा, कृष्णा। पूछिए बेटा। हाँ, वो उसके क्या है कि बीटेक तो उसने कर लिया है, प्लेसमेंट भी हो गया ऑन कैंपस। वेरी गुड। उसके ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा पंडित जी? वो इंतजार कर रही है। कौन सी कंपनी में हुआ है? कंपनी में, IBM में। IBM में हुआ, बहुत अच्छा। देखिए सूर्य प्रभा जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली, लड़कियां तो वैसे ही भाग्यशाली होती हैं और इसकी कुंडली भी ऐसा ही इंडिकेट करती है। शुक्र की महादशा इसको अभी शुरू हुई है 20 साल की, नवंबर 2015 से, और ये चलेगी सन 2035 तक। इसी यानी अगले 20 साल, तो 20 सालों में ही इसका कैरियर, शादी, विवाह, बच्चे, सब कुछ इसका इन्हीं 20 वर्षों में होना है। जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही है, इसलिए टेक्निकल लाइन में है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सूर्य बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन धन भवन में, पैसों के घर के अंदर, फाइनेंशियल हाउस में जो सबसे शुभ ग्रह होते हैं सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रह एक साथ फाइनेंशियल उसमें बैठ गए। जीवन में कभी इसको धन संपत्ति की कमी का, कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी का रूप है जन्म कुंडली, नॉन मांगलिक कुंडली है इस बच्ची की। पहली चीज तो यह है कि एक तो इसका रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का भविष्य पूर्ण रूप से अच्छा रहे, तो यदि आपने पूजा 27 दिन में करवा ली है तो ठीक है, नहीं तो एक बार उस पूजा को योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा लीजिएगा। और जहाँ तक इसकी ज्वाइनिंग का जो सवाल है कि कब तक वो आपका लेटर आ जाएगा, तो अगस्त के महीने तक में इसकी ज्वाइनिंग का लेटर आता हुआ दिख रहा है और नवंबर से पहले ये ज्वाइन कर लेगी। और कंपनी बहुत अच्छी मिली है इसको, आगे तरक्की भी बहुत होगी इसकी। भाग्येश बुध अस्त है, तो एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन पहना दीजिए और जाने से पहले एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कर दीजिएगा। उससे इसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट महसूस होंगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वाति जी हैं अजमेर से, जो कि अपने भाई हिमांशु के लिए जानना चाहती हैं। हिमांशु की जन्म की तारीख है 26/12/1999 और जन्म का समय है सुबह का 4:30 का। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। स्वाति जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। स्वाति जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि पंडित जी कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पाया है। वो अपने भाई के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए बेटा स्वाति, 2-3 चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपके ब्रदर का जो जन्म हुआ है वो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए।
यदि इसकी 27 दिन वाली पूजा हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा यदि आप इस बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहती हैं। जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर जो है वो उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना बच्चा मेहनत करेगा, डिजर्व करेगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, तो इसको अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को एक तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का, ध्यान से सुन लीजिए, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा इसको जीवन भर पहनना है, वो भी चांदी के अंदर अनामिका उंगली में। और मंगलवार के दिन विशेष तौर पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार के दिन विशेष तौर पे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस बच्चे को करना है। बाकी एजुकेशन सेक्टर जो है इसको टेक्निकल इसको मत बनाइए, इसको नॉन टेक्निकल बनाइएगा, इसको मैनेजमेंट लाइन, लॉ सेक्टर, इस तरह की चीज़ों में अगर ये जाएगा तो इसको सक्सेस जल्दी मिलेगी। सरकारी नौकरी के भी भविष्य में योग बनते हैं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। वर्षा जी हैं चित्तौड़गढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 29/12/1988। उनके जन्म का समय सुबह का 7:14 से लेकर 7:30 के बीच का। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सर मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ और मेरे नौकरी का योग है कि नहीं है, और मेरे पति की भी मतलब तबीयत खराब रहती है। देखो बेटा वर्षा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके फिजिकल हाउस में, शरीर का जो आपका घर है, वहाँ 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, शनि और बुध। सूर्य बुध आदित्य योग कहलाता है, और सूर्य शनि जो है वो पितृदोष बना देता है। एक तो योग है शुभ योग और एक योग है अशुभ योग। मैथमेटिक्स का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। तो कहीं ना कहीं ये सूर्य शनि की युति है, ये आपको बीमार रखती है। एक तो ध्यान रखिए, आप सोते समय जो आपका सिर है, आप दोनों पति पत्नी का जो सिर है वो या तो पूरब दिशा में सिर होना चाहिए, पश्चिम दिशा में पांव रखें, या दक्षिण दिशा में सिर रखें, उत्तर दिशा में पांव रखें। आप देख लीजिएगा आपका जो बेडरूम है वहाँ पे खड़े होके कि सूरज किधर से निकलता है, अभी सुबह सुबह सूरज किधर से निकल रहा है, तो उस साइड में सिर रख के और पश्चिम में पाँव रख के सोएं। ऐसे ही जब आप रसोई में खाना बना रही हैं तो खाना बनाते समय भी आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप घर में पूर्ण रूप से सुख शांति समृद्धि चाहती हैं, यदि आप चाहती हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से ठीक रहे, तो पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाना। सूर्य शनि की शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए आपको अपने पानी का मटका घर में, रसोई में, परिंदे में जहाँ परिंदा बना रखा है वहाँ पे नियमित रूप से आपको पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाना है। तीसरा जो काम करना है आपको, वो काम ये करना है कि आप रात को सिरहाने के पास सोते समय अपने बेड साइड में, बिस्तर के पास में, एक कटोरी में 3 मुट्ठी सप्त अनाज, जो पक्षियों को अनाज खिलाते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, इनको मिक्स करवा लीजिएगा 7 तरह के अनाज को। और ध्यान रखिएगा 3 मुट्ठी अनाज एक किसी बर्तन में, पात्र में रख के अपने सिरहाने के पास रख दीजिए। सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन ये उपाय करिएगा, आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए कि चंद दिनों की शोहरत कोई शोहरत नहीं होती है। शोहरत तो वही हो जो हमेशा बनी रहे, मेंटेन रहे। लगातार परिश्रम करने के बाद आज आपको अपने कार्यों में अभीष्ट सिद्धि का हर्ष मिल सकता है। आज का दिन जो है वो आपको सक्सेस दिला सकता है, बस जरूरत है आपको एफर्ट्स डालने की। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, दिमागी संतुलन को बनाए रखिएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित तौर पे आज आपकी तरक्की के, उन्नति के कुछ छोटे छोटे से चांसेस आपको मिल सकते हैं। उन चांसेस को कैश कीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से आज एक पॉजिटिव दिन है, सकारात्मक दिन है। यदि आप प्रयास करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे तो निश्चित तौर पे यू कैन गेट अ गुड प्रॉफिट टुडे। अच्छा लाभ आज आपको मिल सकता है। फ्यूचर को लेकर यदि कोई मन में संशय है, कोई आशंका है, तो उसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं
आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।